देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल 3 तारीख है। 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल हुए हैं उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में जो प्रिडिक्शन की है, अपना लेखा जोखा बताया है, उसके बारे में लगातार सवाल उठ रहे हैं। कोई एग्जिट पोल बताता है कि 140 से 50 चली जाएगी भारतीय जनता पार्टी, कोई कहता है 150 से 60 चली जाएगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ज़मीनी हालात कुछ और हैं। देश के बड़े बुद्धिजीवी, उनको आशंका है कि मध्य प्रदेश में एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। अगर कांग्रेस की सरकार वहां आ गई, जैसा कि ज़मीन पे हालात दिखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम घोटालों को खोल देगी। इस वजह से वो इस तरह का परसेप्शन बनवाना चाहती है इन तमाम एग्जिट पोल के माध्यम से, जिससे वो अगर अपने ब्यूरोक्रेसी यानी कि अधिकारियों के माध्यम से कोई भी घपला करती है तो वो ईजिली एडजस्ट हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। ये मेरा कहना नहीं है। देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, श्रवण गर्ग, भास्कर को जमाने से देखते थे, एक प्रोग्राम में बता रहे थे कि अधिकारियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इस काम को करने जा रही है। और ये तमाम एग्जिट पोल जो मध्य प्रदेश के हैं वो शायद इसी और इशारा करते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले एग्जिट पोल ने कहा क्या है। चाणक्य जो है उसने बीजेपी को 155, टाइम्स नाउ ने 111 और जागरण ने 130, एबीपी नेल्सन ने 130, इंडिया टुडे ने 120, यानी कि कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को वहां पर बहुमत की सरकार बनाते हुए दिखाया जा रहा है। अब एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि इन अजीब आंकड़ों के पीछे किसका हाथ है। काउंटिंग से पहले नैरेटिव सेट करने का प्लान, अपनी अपनी बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी वो है भाविका कपूर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी। उन्होंने, उससे पहले मैं आपको न्यूज़ 24 के एक बहुत बड़े पत्रकार है, ज़मीन पर घूमते रहते हैं, उन्होंने कहा कि न्यूज़ 24 के विशेष संवाददाता राजीव रंजन जी का वीडियो सुने। उन्होंने कहा, जो मैंने देखा समझा है, जगह जगह जाकर पता किया है, लोगों से मिला हूं, 2 माह से ज़्यादा मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, मैं दावे से कहता हूं कि ज़मीन पर तो मैंने देखा कि बीजेपी की कोई लहर नहीं है, कोई ऐसी लहर है जिसमें मध्य प्रदेश में 150 सीटों से ज़्यादा मिल रही हूं। उन्होंने कहा 2 महीने ग्राउंड रिपोर्टिंग की मैंने, लेकिन मुझे कहीं ऐसी भी लहर नज़र नहीं आई जिससे यह अंदाज़ा हो कि 150 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिल रही। जो देखता हूँ वही बोलता हूँ। कांग्रेस को इन्होंने बताया कि 116 से 130 और भारतीय जनता पार्टी को 95 से 105। कांग्रेस के भाजपा के ऊपर होने से कई कारण हैं। 30 साल से कम का युवा बीजेपी को नकार चुका है। और ये तमाम चीजें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि न्यूज़ 24 के विशेष संवाददाता को ही नहीं है चैनल के एग्जिट पोल पर विश्वास। चाणक्य जो है वो बेसिकली न्यूज़ 24 बताता है। अब आपको मैं वो दिखाता हूं, एक काफ़ी चिंता करने वाली है भाविका कपूर। उन्होंने ट्वीट किया कि राजस्थान के अंदर बीजेपी नॉट इन पावर, मैनिपुलेशन नॉट पॉसिबल, कोई भी गड़बड़ी पॉसिबल नहीं है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कोई भी गड़बड़ी पॉसिबल नहीं है। मिजोरम में बीजेपी डायरेक्टली नॉट इन पावर, मैनिपुलेशन नॉट पॉसिबल। छत्तीसगढ़ में है ही नहीं, वहाँ पर भी नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी इज इन अ पावर, मैनिपुलेशन विद द हेल्प ऑफ द प्रेशराइजिंग ब्यूरोक्रेसी इज पॉसिबल। वो जो मैंने आपसे कहा, जो देश के बहुत बड़े पत्रकार अपनी आशंका जता रहे हैं। 2 डिकेड्स करप्शन इज देयर। उनका कहना यह कि 2 दशकों से जो करप्शन है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकारियों के माध्यम से कोई ना कोई गड़बड़ी करा सकती है। इसलिए वीसी एग्जिट पोल ऑफ एक्सिस एंड चाणक्य, उन्होंने कहा यही वजह है कि चाणक्य और एग्जिट पोल जो है वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। सवाल ये उठता है कि अगर इन दावों में, जो कि देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, इसमें ज़रा सी भी सच्चाई है, तो अब ये बताइए, कोई सी भारत जोड़ो यात्रा हो, कोई सी विपक्षी पार्टियों की तरफ से अपनी ज़मीन पर किया गया मेहनत हो, क्या वो किसी कारण कुछ रिजल्ट निकल सकता है? इसका मतलब तो यह कि आप अधिकारियों के माध्यम से चुनाव जीत लें, जैसा आप रामपुर में जीते, जैसा कि आरोप आप पे लगते हैं। रामपुर में क्या हुआ है पूरी दुनिया ने देखा है। वहाँ चुनाव आयोग कैसे मूक बनकर बैठा था, लोगों को आरोप है। वहाँ के लोकल प्रशासन ने लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया वोट देने के लिए। एक खास समाज के गलियों के बाहर पुलिस वाले खड़े हो जाते थे और इतनी सख्ती करते थे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के बूथ पर कि वो लोग अपनी वोट नहीं दे पा रहे। लाठीचार्ज हुआ, कई सारी जो है याचिकाएं पेंडिंग्स हैं। लेकिन बात यह दर्शकों, ये क्या लोकतंत्र के साथ खेल नहीं? अगर ऐसा है
18 साल 2018 में जब चुनाव हुए तो वहां कांग्रेस आई को लगभग बहुमत मिल गया था, कमलनाथ की सरकार बन गई थी। लेकिन किस तरह से बैकडोर से आकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया के माध्यम से सरकार को तोड़ करके फिर दोबारा शिवराज चौहान को बना दिया गया, इसके पीछे श्रवण गर्ग, जिनका नाम मैं ले रहा हूं बार बार, आप जाके देख सकते हैं, उन्होंने प्रोग्राम में कहा कि दरअसल यहां तमाम व्यापम और जो महाकौशल कौन सा है वो, जिसमें घोटाले, बहुत सारे घोटालों को उन्होंने नाम लिए, ये सारे घोटाले खुलने का डर है। और उनका साफ कहना कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अदालतों के चक्कर काटने लगेंगे अगर कांग्रेस की सरकार आ गई। तो दर्शकों, अगर ऐसा है, देश का बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग इस प्रकार की बात कहता है, तो ये एक वाकई चिंता का विषय है। आपको भी सोचने की जरूरत है कि अगर सरकारें अपने धन बल के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से इस तरह की मैनिपुलेशन कर रही हैं, तो फिर आपके और मेरे वोट का क्या औचित्य रह जाता है। और मध्य प्रदेश के पहले जितने भी सर्वे आ रहे थे, आपने देखा होगा, उसमें कांग्रेस को ही बढ़त दिखाई जा रही थी। अचानक इन सर्वे को क्या हुआ है, जिन्होंने बताना ये शुरू कर दिया कि कांग्रेस थोड़ी नीचे आ गई है। क्यों आ गई कांग्रेस नीचे? शिवराज चौहान सबसे बड़ा फैक्टर है, उनको भी साइड कर दिया गया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान बिल्कुल नुमाया नजर आ रहा था। लेकिन ये एग्जिट पोल आ रहे हैं, बहरहाल कल को बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इस तरफ भी बुद्धिजीवियों के अनुसार देखने की जरूरत है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में वो घोटाले उजागर नहीं करने देना चाहती जो उन्होंने 18 साल के वक्त में किए हैं। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।